जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और आज हम क्लास 8 मैथ आर एस एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 17 कराने वाले हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो। कंसीडर द पैटर्न सोन बिलो। ये जो नीचे पैटर्न दिया गया है इनको कंसीडर करो, ठीक है। इनको देखो, ये भाई स्टेप 1 है पैटर्न का, और ये स्टेप 2 है पैटर्न का, और ये है स्टेप 3, ठीक है। इसके बाद इसमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन पैटर्न को ध्यान से देखो भाई, ये क्या है। इसमें 4 कॉलम है, यानी कि दो, अगर इधर से जाओ 2 और इधर से 2, यानी कि 2 गुना 2 बाई 2 का है ये कॉलम, ठीक है। ये स्क्वायर। और जो दूसरा है इसमें 1 2 3, 3 इधर है 3 इधर, मतलब 3 इंटू 3, तो टोटल इसमें 9 है, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू 4, यानी कि टोटल इसमें 16 है। तो ये हमें सीक्वेंस देखने को मिल रहा है कि ये 2/2 का है, ये कैसा है 2 इंटू 2 का है, और ये 3 इंटू 3 का है, और ये 4 इंटू 4 का है। तो टोटल इसमें 16, और इसमें 9 कॉलम है, 9 ये ब्रैकेट ऐसे कोठे बने हुए हैं, और इसमें 4 कोठे बने हुए हैं। अब देखो इसमें जो कलर वाले हैं, शेडेड हैं, वो कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। इसमें एक अनशेडेड है, बाकी इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कलर है, और 3 उसके अनशेडेड है, अनकलर है। इसी तरीके से ये भी अनशेडेड है भाई, ठीक है। ये गलती से मैंने शेडेड कर दिया था, इसको फिर, ठीक है। ये अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी शेडेड इन द स्टेप 4 ऑफ द अबव सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसका जो अगला स्टेप होगा, ये 3 है, ऐसे चौथा भी बनेगा, तो उसमें पूछ रहा है कितने शेडेड होंगे। ये जो स्क्वायर्स हैं, ये कितने स्क्वायर्स शेडेड होंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भाई क्या क्या इसमें चल रहा है सीक्वेंस, हम उसी के अनुसार एक रूल फॉर्मूला बनाएंगे जिसके जरिए हम बता पाएंगे अगले पे क्या बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ पैटर्न, नंबर ऑफ स्टेप्स, देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो एक टेबल बनाएंगे। इसमें पहली टेबल में नाम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ऐसे एक स्टेप है, 2 स्टेप है, और 3 स्टेप, ठीक। ये इसके बाद दूसरा बनाएंगे इसमें नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर। इसमें शेडेड कितने हैं? तो शेडेड मतलब जो कलरदार हैं, 3 इसमें है, इसमें है अगले हैं, तो इसी तरीके से लिखेंगे नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर, ठीक है। शेडेड स्क्वायर कितना है इसमें? पहले वाले स्टेप में कितने हैं? 3 है। दूसरे वाले स्टेप में कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11। ये हो गया। अगला इसमें बनेगा, अब इसमें क्या पैटर्न क्या चल रहा है, देखो हम पैटर्न इसमें देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखना ध्यान से भाई, टोटल इसमें कितने थे भाई? टोटल 4 स्क्वायर थे, जिसमें से 3 स्क्वायर क्या था? शेडेड है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, और 4 स्क्वायर बना कैसे? 2/2 का था, यानी कि 2 का स्क्वायर करने से 4 बना, और उसमें एक क्या है? अनशेडेड है, मतलब अनकलर है, जिसमें कलर नहीं भरा गया। तो पूरे 4 में से एक यही माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा शेडेड कितने हैं, ठीक है। पैटर्न यही चल रहा है ना, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? 2/2 का था ये स्क्वायर, ठीक है। टोटल 4 बना, 4 में से एक क्या है? अनकलर है, तो जो अनकलर है उसको माइनस कर दिया, बस। इसमें देखो 3/3 का है ये, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि टोटल 9 हुआ। 9 में से कितने अनकलर है? 1 2 3, मैं हिंदी बोलने लगता हूं, 3, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल हुआ 9, 9 में से 3 गया, 6 आया, 6 है यहाँ पे। अगला देखो, ये क्या है? 4/4 का है, यानी कि 4 का स्क्वायर। इसमें से अनकलर कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 4 16, और 16 में से 5 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 11। 11 इसमें क्या है? शेडेड। तो शेडेड का पैटर्न हमें मिल गया। इसमें हुआ क्या है भाई? सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये चल रहा है एक सीक्वेंस, ठीक है। तो जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप इसके आगे बता सकते हो ना, अगर मैं यहीं पे लिखूं, यही हमें पता करना था। इसमें चौथा स्टेप कह रहा है, तो ये हमारा स्टेप 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे क्या होगा?
इस फॉर्मूले से पता करेंगे भाई। ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है। ये समझ आ पा रहे हो नंबर कौन सा है? ऑड नंबर है। 1 3 5, अगला कौन सा ऑड नंबर होता है? 7। ये हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा 18, यानी कि इसमें शेडेड क्या होगा 18। और यही फाइंड करना था, इसमें पूछा था फोर्थ वाले स्टेप में कितने शेडेड इन द स्टेप ऑफ 4। तो लिखेंगे इसका आंसर इन स्टेप 4 there will be 5 by 5 ग्रिड, ठीक है, ऑफ स्क्वायर्स, ऑफ स्क्वायर्स। पांचवें चौथा स्टेप में क्या होगा 5 by 5 की ग्रिड बनेगी, वो होगा। और नंबर ऑफ शेडेड, नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, यानी कि 5 by 5 स्क्वायर। और ये सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है 5 के बाद 7 माइनस 7, यानी कि 80। ये लिख देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए इसी तरीके से, ठीक है। इसमें कितने हैं 3 क्वेश्चन हैं इसी टाइप से। तो पहले का जवाब हमारा ये हो जाएगा, यहां से शुरू हुआ इसका। नोट करें, वीडियो को रोक लें, आराम से बढ़िया से नोट करें। इसके बाद हम इसके दूसरे का जवाब देते हैं। तो भाई सेकंड वाले का ये पैटर्न आप ध्यान रखना, ठीक है। जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें इस पैटर्न का प्रयोग होने वाला, यूज होगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। अभी इसको यूज करेंगे सेकंड वाले आंसर के लिए इसके। तो पहला हमारा इतना तक है। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर इन स्टेप एन ऑफ द अबव सीक्वेंस। कह रहा है कि आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ स्टेप एन के लिए। तो जैसे ये स्टेप 3 है, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसे जब एन स्टेप होगा तो कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दो जिसमें हम एन की वैल्यू, जैसे मैं बोल लूं, अब इसके बाद बोलूं कि आप मेरे को स्टेप 7 में बताओ शेडेड रीजन, शेडेड स्क्वायर कितना होगा। तो क्या मैं ऐसे बना के लिखूंगा? नहीं, हम एक अगर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दें जिसपे हम वैल्यू रखें और हमें पता चल जाए कितना होगा, ठीक है, वैसा पूछ रहा है, तो वो बनाना है। तो देखो भाई क्या इसमें पैटर्न में क्या चल रहा था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखो, पैटर्न क्या है? पैटर्न ऑफ स्टेप 1। जो स्टेप 1 का पैटर्न है उसको ध्यान से समझो। क्या है भाई, इसमें टोटल था 2 का स्क्वायर, ठीक है, -1 था, ठीक है। और इसी तरीके से पैटर्न ऑफ स्टेप 2 ये था 3 का स्क्वायर -3, ठीक है। और इसी तरीके से स्टेप 3 का था 4 का स्क्वायर -6, ओ सॉरी 5 था, 5 हो, ठीक। ये चल रहा था पैटर्न, ठीक है। इधर इसको पूरा कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ स्टेप 1, पैटर्न ऑफ स्टेप 2, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि इसमें कोई नेचुरल नंबर आ जाए। जैसे पहले में 1 हो, दूसरे में 2 हो, तीसरे में 3 हो, ऐसे नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस हमें n की वैल्यू पता चल जाए, ऐसा लिख सके इसको, ऐसा कुछ हमें बनाना है। तो देखो इसका मतलब हुआ 4, सॉरी इसका मतलब तो 4 हुआ। ये 2 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं ताकि इसमें एक सीक्वेंस बनता चल जाए। कैसा, देखो ध्यान से। जैसे इसको मैं अगर लिख दूं 1 + 1 का होल स्क्वायर, कोई चेंज हुआ इसमें नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले चीज को मैं लिख दूं, इसको लिख दूं 2 + 1 का होल स्क्वायर। मैं आगे वाले की बात कर रहा हूं भी, ये लिख सकता हूं। तो देखो ये भी 3 हुआ इसका स्क्वायर, तो ये और ये कोई चेंज नहीं है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो इधर 1 1 है, इधर 1 के बाद 2 आ गया, मतलब एक नेचुरल नंबर चलना शुरू हो गया, 1 2 3 ऐसे।
तो अगले वाले में अगर मैं लिख दूं 3+1 का होल स्क्वायर तो ये 4 होगा ना, बिल्कुल। तो कोई चेंज तो नहीं हुआ, पर हमें एक पैटर्न मिल रहा है 1 2 3, यानी कि n की वैल्यू मिलती जा रही। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, n लिख सकता हूं, ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न बना सकते हैं भाई, अगर हम इसमें लिखेंगे 2 2 2 × 1 2 हो जाएगा 2, इसको मैं लिख दूं 2 × 1 - 1। तो देखो इतने को अगर मैं सॉल्व करूंगा, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। और इधर 2 ही रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 2 जा 4 और 4 - 1 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगला पैटर्न देखो 2 × 3 रख दो -1, 2 3 जा 6 6 - 1 5 आ गया, ठीक है। तो देखो ये चीज भी इस पे प्रूव होती जा रही है। और एक चीज देखना, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ही है, 2 2 ही चल रहा है, पर यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ये n चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या, तो भाई क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर, नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर के लिए क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे ये 1 2 3 यानी कि n की वैल्यू, n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3। अगर हम इसको n मान ले तो ये क्या है, n+1, इसका होल स्क्वायर यही चल रहा है। n की वैल्यू 1 रखो, ये आ गया, n की वैल्यू 2 रखो, ये आ गया, n की वैल्यू 3 रखो, ये आ गया, ठीक है। इधर वाला देखो माइनस माइनस 2 2 2 सब में सेम है तो 2 ही रखेंगे, 1 2 3 ऐसे चल रहा है, यानी कि इसको n रख दो -1, n की वैल्यू 1 रखो तो 2 × 1 -1, n की वैल्यू 2 रखो 2 × 2 -1, n की वैल्यू 3 रखो 2 × 3 -1, तो सेम चीज है, ठीक है। तो ये हमारा इसका जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा बना। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ध्यान से देखना भाई, ये a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² 2ab, इसी को बीच में बच्चे लिख देते हैं a² + 2ab + b², तो आगे पीछे कहेंगे। तो यहाँ पे a के प्लेस पे n है, यानी कि n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 × n × 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये 2n - 1, ठीक है। तो ये n² हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2n, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो -2n +1, ठीक, ये प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है, बचा क्या n², ठीक है, और ये 1 a1 कितना हो गया 2, ये इसका हो गया जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, ये इसका जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे करना है, ठीक है, नोट करें। अब हमें n की वैल्यू कुछ भी पूछेगा, जितना भी पूछ ले, 70 80 90 100 1000 2000 जो भी पूछो, बस n की जगह पर रखो वो नंबर और सॉल्व कर दो, पता चल जाएगा कितने शेडेड रीजन होगा। कि मतलब ये ऐसे बढ़ता जाएगा, 15वें पे कितना होगा, कितना शेडेड स्क्वायर होगा, जो कलर वाले हैं वो कितने होंगे। तो n की वैल्यू 15 रखो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड बच्चों, इसको मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर इन स्टेप 99। थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर इन स्टेप 99 ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का 99 वाला, मतलब ऐसे जाओगे 2 3 4 ऐसे 99 पे आएगा, तो उसमें शेडेड स्क्वायर कितने होंगे। तो हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया है, ठीक है। तो सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा आया है
एन स्क्वायर प्लस 2, यही आया था ना, एन स्क्वायर प्लस 2 आया, बिल्कुल ठीक है। तो बस इसके प्लेस पे वैल्यू रखो, एन की वैल्यू बोला है 99, यानी कि जैसे 3 है ऐसे 99, तो एन के प्लेस पे रख दो 99 का स्क्वायर प्लस 2, सॉल्व कर दो। 99 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 इंटू 99, 9 9 जा 81, 8, 9 9 जा 81 और 8 89, 9 9 जा 81, 8 आया, और फिर 9 9 जा 81 और 8 89, 1 10, ये भी 9, ये भी 9, 18, ये भी 9, तो इतना हो गया 9801 प्लस 2, ये हो जाएगा 980 और 3, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर हो जाएगा, नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर इन स्टेप 99, पूरा ऐसे लिख लिया और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है बच्चे। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, वीडियो को रोको और इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द पैटर्न सोन बिलो। ये आपका नीचे जो पैटर्न दिया गया इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे वो कलर किया गया है पैटर्न जो आपकी बुक में, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, गोला बना दिया, ठीक है। इस पैटर्न को ध्यान से देखो, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनके हमें जवाब देना है, जैसे 17 था सिमिलर उसी टाइप से। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 4 है, मतलब ये 2/2 के हैं और 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 3/3 का है, 3 इधर से 3 इधर से, 3 3 जा 9 और 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ये 4/4 का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जा 16 और ये तीसरा है तो इसमें 3 और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो देखो यहाँ पे 2/2, 3/3, 4/4 चल रहा है और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा चल रहा है। तो अगला स्टेप क्या होगा, 5/5 को हो जाएगा और नीचे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऐसे ही चलेगा स्टेप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न इन द सीक्वेंस, कह रहा है अगला पैटर्न बताओ इसका सीक्वेंस का। तो ये स्टेप 3 है, स्टेप 4th, नेक्स्ट मतलब 4th होगा, तो स्टेप 4 3rd ये दिया गया, क्या होगा भाई, ये 4/4 है, अगला क्या हो जाएगा 5/5, मतलब उसमें 5 0 रो में भी रहेंगे और कॉलम वाइज भी 5 रहेंगे, ठीक है, 3 4 5। ये और यहां पे 1 2 3 चल रहा था, अगले वाले में क्या होगा 4, ये यही हो गया इसका पैटर्न अगला, ठीक है। अगला सीक्वेंस यही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही बना देना है, बस कंप्लीट हो गया हमारा जवाब इसका, ठीक है। इसी का सेकंड है भाई, नोट कर लो इसको वीडियो को रोक के भाई। इसी का जो सेकंड है पार्ट, उसमें बोला गया है राइट द एक्सप्रेशन, राइट द expression to describe the number of dot in step n। स्टेप n में कितने नंबर ऑफ डॉट होंगे, यानी कि वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बनाना है, फिर उसके जरिए बता पाएंगे भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता देंगे तो n पता चल जाएगा कि n नंबर पे कितने होंगे, ठीक है। सीधा सा मतलब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका भी बनाना है। तो देखो भाई इसमें जो स्टेप है, पहले वाले में जो पैटर्न चल रहा है ध्यान से देखना, पैटर्न इन स्टेप 1 क्या चल रहा है भाई, 2/2 का था, यानी कि 2 इंटू 2 था और प्लस 1 था इसमें, ठीक है। ऐसे ही स्टेप 2 में देखो ये 3/3 का है और उसमें प्लस 2 हो गया है। स्टेप 3 देखो 4/4 का है, 4 इधर से 4 इधर से और उसमें 3 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पैटर्न है जो कि चल रहे हैं। अब यहां पे देखो क्या कर सकते हैं भाई, तो इधर क्या है, इसको ये क्या होगा, टोटल 4 हुआ है ना,
4 प्लस 1 ऐसे हुआ, ये कितना हो गया 9 प्लस 1, ये कितना हो गया 16 प्लस 1, ठीक है ऐसा बना। सॉरी 1 क्यों लिख रहे हो भाई, इधर तो 2 है 3 है, ऐसे ऐसा है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप 4 को, तो इसमें क्या बना सकते हैं ऐसे भाई कि ताकि मेरा ये भी आता रहे और एक सीक्वेंस भी बन जाए। तो 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, आ, तो इसमें वैसे ही बनाएंगे जैसे तभी उसमें बनाए थे। 4 को क्या लिख सकते हैं, ये जैसे स्क्वायर है, ठीक है सॉरी इसको ये ना लिख के हम इसको ऐसे लिख लें, ऐसे 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो तो सेम सेम है, पर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चला और इधर भी 1 2 3, यानी कि ये n है बढ़ता जा रहा है और ये कांस्टेंट रह रहा है, फिक्स रह रहा है। तो एक्सप्रेशन फॉर स्टेप n के लिए क्या होगा, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी भाई n और यहाँ पे प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है 1 2 3 ये n हो गया, ऑप्शन में प्लस 1 और इधर भी 1 2 3 यानी कि n है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख देते हैं प्लस, ठीक है ये हो गया n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 2n प्लस n, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये तो n स्क्वायर है ही, ये 2n और ये n कितना हो गया 3n, ठीक है और प्लस का 1, ये इसका हो गया n स्टेप के लिए नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है ये बन जाएगा इसका n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक है ये बन जाएगा, ओके इसको नोट कर लें भाई, वीडियो को रोक ले और नोट करें, फिर हम इसके तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद इसका थर्ड जो टाइप है उसमें पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन, पहला पूछ रहा है स्टेप 50 में कितने होंगे, कितने डॉट होंगे। तो हमारी नंबर ऑफ डॉट्स इन स्टेप 50, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आई थी भाई, वो आई थी n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, एक सेकेंड देख लेते, यही थी ना, हाँ यही थी। तो यहाँ पे n की दी गई है वैल्यू 50, ठीक है यानी कि 50 का स्क्वायर 3 इंटू 50 प्लस 1, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 2 0, 3 5 जा 15 प्लस 1, ऐड करो ओन्स प्लेस पे क्या है 1 है, 5 है, टेंस 100 प्लेस पे 6, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हो गया 2651, ठीक है ये फर्स्ट था, इसी में ए बी करके दिया गया। इसी में पूछा गया है 100 स्टेप 100 पर कितने डॉट्स होंगे। तो भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यही है, बस n के प्लेस पे क्या रख देना है 100 इसको, तो ये 3n प्लस 1, 100 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 100 प्लस 1, 100 का स्क्वायर करोगे ये 300 प्लस 1, ओन्स प्लेस पे 0 ही है 1 हो जाएगा, टेंस प्लेस पे 0 ही है, 100 प्लेस पे
यही हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 10,301। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट होता है बच्चे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।